अब्दुल्ला भाई आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं हम? नहीं 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 कर सकते, बहुत बेइज्जती होगी अब आपकी। नहीं, बस इतनी नहीं, बेइज्जती नहीं, काफी है। ऐसे बहुत कैसे? शुक्रिया सर, थैंक यू। ऐसे- बताएं जी, मैं क्या कहना बता चाहेंगे? सकता हूँ, मैं यही मतलब आप बहुत कुछ बता सकते हैं, माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत कुछ बता सकते हैं। चांद का काम है घूमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ क्या कौन सी डिग्री कर रहे हैं? BS बीएस कौन सी? फिजिक्स में। बीएस फिजिक्स कर रहे हैं, तो छुपा क्यों रहे हैं इसको? क्या छुपा रहा हूँ? अब फिजिक्स क्या है, ड्रग में जो, बीएस। जो आपने क्वेश्चन किया उसी का आंसर किया है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, मतलब ज़हीन बंदे हैं आप। हाँ ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपसे सवाल कर सकते हैं? हाँ हाँ करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो चांद है, ये जमीन की ग्रेविटी के अंदर है या जमीन की ग्रेविटी से बाहर है? चांद जमीन की ग्रेविटी के अंदर है या बाहर है? अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस मेरे ज़हन में भी बड़े आते हैं। लेकिन मैं सवाल नहीं अच्छा, पूछ रहा, मैं जवाब पूछ रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चंस मेरे ज़हन में बड़े आते हैं, जवाब इनके नहीं मिले तभी तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा सर, सवाल ही आते, हाँ, जवाब नहीं आते। भाई अगर जवाब आने होते तो फिर नया क्वेश्चन क्यों? ऐसे क्वेश्चन जैसे बेतुके से सवाल जैसे आप पूछ रहे हैं, हाँ हाँ, ऐसे ये बेतुका सवाल है। क्वेश्चन है, लग तो ऐसा ही रहे। आप बीएस के कितने सेमेस्टर में? BS के 6th। 6th सेमेस्टर हाँ में जी। आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि चांद जमीन की ग्रेविटी के अंदर है या बाहर है? चांद जमीन की ग्रेविटी के अंदर आता है। अंदर है। हाँ। तो फिर जमीन पे क्यों नहीं गिरता? जमीन पे क्यों नहीं गिरता यार? इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, वो समझना पड़ेगा। मुश्किल कंसेप्ट है जो आपको नहीं आता। मुझे आता है। आता है? हाँ आता है। सच कह रहे हैं? हाँ आता है। बता सकते हैं हमारे viewers को? यहाँ पे समझाएं। समझा दें। अब वो असल में यार होता ही है ना, वो चांद जमीन पे हमेशा गिर रहा होता है, अच्छा, मगर जो ही चांद जमीन पे गिरने लगता है ना, जमीन वहां से खम खा जाती है, मतलब वहां से गोल हो जाती है। चांद वहां से गिर रहा मतलब होता ये आपने इतनी बड़ी भोंगी मारी है कि भाई जो मतलब किसी के जहन में समा ही नहीं सकती कि चांद जमीन पे गिर रहा है और जमीन आगे से है, खम खा जाती है। हाँ जी बिल्कुल। मतलब जमीन आगे से मुड़ जाती है यूं करके। मुड़ खम खाना मतलब ऐसे ऐसे हो जाना। ऐसे हो जाए। हाँ ऐसे हो जाना। मतलब ऐसे होने से मैं किस तरह क्या समझूं इसमें? मतलब ऐसे जैसे खम खा जाती है, मतलब वो पहले से ऐसे ही है। आप छोड़े यार, आपको इस नहीं, आपको इस बात समझ नहीं। मैं आपसे अच्छा एक और दूसरा, सवाल हाँ करता दूसरा हूं। पूछिए। मैं दूसरा आपसे पूछिए। एक और सवाल। अब दूसरा ऐसा ना हो। अच्छा ठीक है, अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो दरख्त होते हैं, हाँ इनके अंदर मैस कहाँ से आता है? यार अल्लाह ताला देता है इन्हें। वो तो सबको पता, अल्लाह ताला हाँ। देता है, लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या है? आप साइंस को समझ नहीं है? साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन क्या है इसके अंदर? ये सोचना पड़ेगा इस बारे में। इससे पहले कभी नहीं सोचा आपने? नहीं सोचा, टाइम ही नहीं मिला यार। बस मैं बताता हूँ ना, टाइम क्यों नहीं मिला। आप पूछेंगे टाइम क्यों नहीं मिला? जी जी। टाइम इस वजह से नहीं मिला यार, देखो सुबह उठता हूँ 7 बजे उठ के बस पे बैठ यार मुझे कहानियां ना आ जाता हूँ, मुझे रात को 8 बजे वापस चला जाता हूँ। आप जो टाइम भी कहाँ करते पे हैं मिला करे? वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो तो चांद इसके है, अलावा पूछें यार, ये तो उससे मतलब ज्यादा- मैं जो सवाल ये तो उससे पूछूं ज्यादा आप ऊपर मुझे, वाला था। जो सवाल मैं पूछता हूँ आपको उसका जवाब आता ही नहीं है। मैं कहाँ से ऐसा सवाल लूं जो आपको आता हो? मैं ये कह रहा मतलब हूँ- बंदे का कोई एक वो इतना सेंस ही नहीं है, बंदे को इतना नॉलेज ही नहीं है, मैं क्या करूँ अब उसका? नहीं मैं नहीं कुछ नहीं कर नहीं नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये सवाल बेतुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा मुझे नहीं आते, ये सवाल बेतुके हैं। क्या मतलब बेतुका? मतलब कॉमन अब- सेंस के अब- क्वेश्चन यार, अब- बीएस के लड़कियों को एक कॉमन सेंस का सवाल नहीं आता। ये मैट्रिक के बच्चों को पता होता है ये। क्या सवाल? चलें ठीक है यार, बहुत बेइज्जती होगी अब आपकी। नहीं, बस इतनी नहीं, बेइज्जती नहीं, काफी है। ऐसे बहुत कैसे? शुक्रिया सर, थैंक यू। ऐसे कैसे? जज़ाकल्लाह वो जी। ऐसे कैसे ओ सर, यार? बस वो ऐसे कैसे? जज़ाकल्लाह जी। बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? वैसे ही ठीक। ठीक है माशाल्लाह, अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं हम? नहीं नहीं कर सकते यार, आपसे करना चाहते हैं। जी कर ये देखें, ये अच्छा बंदा है, आप नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो चांद होता है, जी, ये जमीन की ग्रेविटी के अंदर है या जमीन की ग्रेविटी से बाहर है? जमीन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। इन्फ्लुएंस में है। तो फिर ये जमीन पे क्यों नहीं गिरता? यार देखे, एक ऑर्बिटल एक्सिस होता है ना चांद हाँ। का अपना, जैसे सैटेलाइट घूमते नहीं रहते, हम्म। सैटेलाइट का एक स्पीड से हम जब उसको शूट करते हैं ना, हम्म। वो एक मिकदार में जाके वो घूमना शुरू कर देता है। वो ना नीचे आता है ना उससे ज्यादा ऊपर जाता है। ऊपर जाते हैं। तो चांद जो है वो एक वो है नेचुरल सैटेलाइट है। हाँ, सही देखा, है। ऐसे बंदे होते हैं, देखा कितना अच्छा जवाब दिया इन्होंने। मैंने ही सिखाया। अच्छा, चले इनसे एक और सवाल करते जी हैं। जी करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम जमीन पे जब होते हैं ना तो हमें चांद ऊपर नजर आता है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। अगर हम चांद पे चले जाएं तो जमीन किधर नजर आएगी? ये इन्होंने जवाब देना, सिर्फ आपने। और रोने क्यों लगे हैं? जवाब दें। जमीन उधर ही रहेगी। मैंने कभी नहीं कहा कि जमीन कहीं पे चली जाएगी। मैंने कहा कि जब आप चांद पे चले जाएंगे तो जमीन किधर नजर आएगी आपको? जमीन नीचे। नीचे नजर आएगी। सामने नजर आएगी। ये देखे,
जैसे ओ यार भाई ये रोने वेरी गुड वेरी गुड किधर नजर आएगी? गुड क्वेश्चन नीचे नजर आएगी? नेक्स्ट मतलब आप यूं करके देखेंगे आपको यूं जमीन नजर आएगी ऐसे ही? मैं चांद पे गया नहीं हूं ना, मुझे सही नहीं पता। नहीं अगर मान ले कि आप चले जाते हैं, मुझे पता गुड आंसर गुड चले मान लेते कि आप चले जाते हैं, मान लेते कि आप चले जाते हैं, ठीक मतलब है। वैसे जाने को कहा तो नहीं है लेकिन क्या चले गए हैं, फिर उसके बाद हाँ तो फिर मशवरा करके हम आंसर दे जिस रहे तरह मशवरा जैसे- चलिए ऊपर। जिस तरह जैसे चांद नजर नहीं आता है, आप इमेजिन करिए यहाँ पे रहते हुए इमेजिन करके बताएं, मतलब इतना दिमाग काम ही नहीं करता आपका। तुम बिल्कुल नहीं करता। दुनिया और चले छोड़े एक और सवाल करते हैं इनसे, एक और सवाल करते नहीं मतलब इनकी वो बैटरी बैठ गई थोड़ी सी। एक और सवाल करते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये जो दरख्त होते हैं इनसे नहीं पूछते यार, ये रोने लगे। आप इधर आप मेरे साथ हैं और भाई मेरे साथ। आप ये मुझे बताएं, एक बंदे से ना वो बीपी लो हो जाए, मेरे मत्थे लग जाए ना बंदा, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर हम ओ सॉरी ये जो दरख्त होते हैं, इन दरख्तों के अंदर महज कहाँ से आता है? तो आइंस्टाइन को पता होगा, बिल्कुल नहीं बताओ। फिर हमें कैसे पता? क्यों आप इंसान नहीं है? हम इंसान हैं, दिमाग नहीं आपका? दिमाग नहीं यूज नहीं किया, क्यों नहीं यूज करते? इतना टाइम किधर लेके जाना है इसको? टाइम ही नहीं मिलता। माशाल्लाह क्या करते आप क्या करते रहते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी तो नहीं लगे हुए? नहीं, तो फिर टाइम क्यों नहीं मिलता आपको? बस एलएलबी के स्टूडेंट मतलब सीधे निकम्मे बंदे हैं। हाँ बिल्कुल निकम्मे कम है, बंदे। यार आप दे दे इसका जवाब। मुझे भी नहीं पता। तो सारे ही लायक हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशन ग्रेविटी का मैथ से क्या तो था? सारा ताल्लुक ही उसके साथ, जब तक वो आपको खींच रहा है आपका मैच है ना, जब उसने छोड़ दिया आप अच्छा, मतलब मतलब- मैच ही खत्म ना। ओ वो वेट होता है, वो वेट होता है। भाई ने 9th में ये क्वेश्चन रटा था, थोड़ा थोड़ा इनको याद है, वो बाकी भूल गए, लेकिन रटा सही नहीं आ कंफ्यूजन आ गया, वही थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था ना। चलिए अच्छा, हमारा साइंस से ताल्लुक नहीं रहा ना। हाँ जी आप बताइए। यार ये लाइक लेते हैं, शक्ल से भी लाइक लेते हैं, देखें सर। पेड़ों में मास एटम्स सारे मिलके उसका मास बनाते हैं। मास जो है वो आता किधर से? वो एटम्स आते कहाँ से? क्वेश्चन इज दैट। यार एटम्स एटम अस्तगफिरुल्लाह। एटम्स मिलके बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये मिलके एटम्स मतलब भाई ने थोड़ी थोड़ी फिजिक्स पढ़ी है लेकिन सही करके नहीं पढ़ी है, भूल गई है। क्या करते हैं आजकल? मैं एलएलबी कर रहा हूँ। एलएलबी कर रहे हैं, मतलब आजकल कानून जहन में आ गया ना, तो फिर बस हमने छोड़ दी छोड़ दिया फिजिक्स। एफएससी के बाद छोड़ दिए। मतलब यार ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि ये बंदा एक लायक है, बाकी नहीं है, फारग है सारे। बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। क्या नाम है आपका? वहाब अली। वहाब अली। आपका क्या नाम है? वलीद। वलीद। आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछ सकते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो चांद है, ये जमीन की ग्रेविटी के अंदर है या जमीन की ग्रेविटी से बाहर? ये बाहर है। बाहर है, तो फिर ये जमीन के गिर्द क्यों चक्कर लगा रहा ये मीन के गिर्द चक्कर नहीं लगा रहा। है? लगा रहा है अभी। जमीन आपको किसने बताया कि जमीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता? किधर पढ़ते रहे? सर हम पायलट स्कूल में पढ़ते रहे। क्या पढ़ते रहे? पायलट स्कूल में पढ़ते रहे। पायलट स्कूल में? माशाल्लाह। मतलब जहाज के पायलट, उसका नाम पायलट स्कूल क्यों है? वो पायलट स्कूल ही थी, वहाँ पे जहाजों का डेरा था, वहाँ पे फिरे वो छोटे छोटे जो होते हैं। हाँ छोटे। अच्छा चले फिर आप मुझे जवाब देना सर क्या जवाब दूँ आपको? क्या कि चांद आप कह रहे हैं कि जमीन की ग्रेविटी से बाहर होता है, तो अगर जमीन की ग्रेविटी से बाहर है तो फिर वो जमीन के गिर्द क्यों चक्कर लगा रहा है? बस मैंने बुक पे देखा था इसलिए लग रहा है। बुक सोचा कभी नहीं है? सोचा कभी मतलब दिमाग नहीं है ना किसी पता करने की कोशिश की है। माशाल्लाह बड़े लायक है कसम से, यकीन कर। सर को भी तंग नहीं किया ना खुद तंग हुए हैं। अच्छा किताब में देख के मतलब अच्छे स्टूडेंट थे आप? अच्छे स्टूडेंट। अच्छा आप बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही मतलब आप बहुत कुछ बता सकते हैं, माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत कुछ बता सकते हैं। चांद का काम है घूमना। ये आपको किसने बताया कि चांद का काम है घूमना? बस हमने भी जो देखते हैं वही बता रहे हैं। आपने कभी चांद को घूमते हुए देखा है? देखा नहीं है लेकिन सुना है। सुना है? मतलब कभी अपनी अकल अपनी सोच कुछ भी नहीं कल हुई? हो तो लगे ना मतलब बेवकूफ है यार, थोड़ा थोड़ा। नहीं पूरे लग रहे हैं मुझे। चले यार मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ये नहीं दोनों को जवाब दिया था। अगला सवाल करते हैं। अच्छा जी आसान सवाल करेंगे। ऐसे ना इस तरह के पूछो जो जवाब दे भी ले। मतलब वो सवाल ही क्या हुआ जिसका जवाब बंदे को पता है? उस सवाल में पूछने का फायदा क्या? पता तू स्कूलों बारों लगे हैं, तू छोड़ दे। ये स्कूल के पीछे पीछे से गुजरते रहे ना। ये इधर की पैदावार है ना, इधर इकरा कॉलेज। अच्छा इकरा की, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है पढ़े लिखे होंगे। अच्छा चले एक और सवाल करते हैं आपसे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये जो दरख्त होते हैं जी इनके अंदर मैस कहाँ से आता है? दरख्त होती ही है ना, इनके अंदर मैथ हमें क्या पता कहाँ से आता है। कैसा जवाब है ये यार? आप बताइए, इनको इनसे मैंने पूछना ही नहीं, अब सवाल ही नहीं पूछ रहे आप। ये डिसेंट लग रहे हैं। लग रहे हैं ना, है नहीं ना, हमें पता है। अच्छा लेकिन अभी बिहेव अच्छा कर रहे कैमरे के सामने। जी बताएं फिर। नहीं मैथ्स वैसे तो दरख्त में होता नहीं है। नहीं होता? माशाल्लाह नई बात पता चली हमें। मकसूद कॉल कर जरा।
नहीं, पता नहीं है वैसे, शायद हो तो। अच्छा फिर कैसी बात कर दी, मुझे अगली बात ही नहीं आ रही। चल एक और आखिरी सवाल करते हैं यार, ज्यादा सवाल नहीं करते, ये भाई जो है ना परेशान हो गए। अच्छा आप मुझे बताइए, हम जब जमीन पे होते हैं तो हमें चांद ऊपर नजर आता है, ऐसा ही है? तो अगर हम चांद पे चले जाएं तो हमें जमीन किधर नजर आएगी? जमीन किधर नजर आएगी? अपने पास। क्या मतलब अपने पास? यार कैसा जवाब दे रहे हैं? सर हमारी सरजमीन सरजमीन, पाक सरजमीन है, जो हमारे दिल में है ना सर, फिर वो मतलब वो अंदर ही नजर आएगी। अंदर ही नजर आएगी, हम फील करेंगे सर। आप उसको फील करेंगे, लेकिन मैं उस जमीन की बात नहीं कर रहा, किस जमीन की बात? मैं इस जमीन की बात कर रहा हूँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ। अर्थ इधर बहुत से आते हैं, तुझे मोड़ा है ओए, और मुड़ा इन्हें सारे, तो मेरा जवाब दो ना। यार टथे भी हैं ना, छोड़ो। मुझे पता है टथन, चलो मैं जवाब दे मेरा। सारे से जवाब भी ऐसा नहीं पता है। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं मतलब बड्डे ने लायक निकले उसका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो? गलती ना, गलती ना तुसी की कर रहे हो? ऐसी यही यही कर रहे हो? किन्ने सेमेस्टर जी? तुझे क्या कर रहे हो? साढ़ा दूसरा। बीएस फिजिक्स कर रहे हो जनाब? एक ही कर रहे हो? हैं? ये क्यों कर रहे हो? यार शौक है थोड़ा जा। शौक है। हाँ थोड़ा जा। चलो सही, अगली बार ऐसी पता कर पूछ के ऐसा सवाल शाल फिर तो सब कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। आपका? सैयद अहमद। सैयद अहमद। यार आप दोनों से मैंने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप जवाब देना पसंद करेंगे? आप? जी जी। अच्छा चलें ठीक है, फिर आप मुझे ये बताएं कि ये जो दरख्त होते हैं इनके अंदर मैस कहाँ से आता है? मैस रूट्स होती हैं, वो मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब करते हैं, उसी से मैस आता है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि जमीन के अंदर से दरख्त मैस लेके ऊपर जाते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर ये जमीन के अंदर घड़ा क्यों नहीं बन जाता? वो सारा मैस ऊपर चले जाता है। तो ज़मीन के अंदर जब पत्ते झड़ते हैं तो वो वापस दोबारा मिनरल्स बन जाते हैं, तो वो दोबारा ये पत्ते तो इतने इतने कम झड़ते हैं, वो दरख्त इतना बड़ा होता है। हाँ, तो वो दरख्त भी तो 5 साल में बड़ा होता है ना, वो 1 मिनट में तो नहीं तो जाहिर सी बात है 5 साल में इतने इतने वो पत्ते गिरा देता है कि जितना वो दरख्त खुद होता है। नहीं, पत्तों के अलावा और भी जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो ह्यूमन वेस्ट वहाँ पे कोई नहीं करता, दरख्त के नीचे जाके भाई कोई ह्यूमन वेस्ट करता है कोई? आप बताइए, ह्यूमन वहाँ पे कोई कुछ नहीं करता जाके, कोई कुछ नहीं करता। यानी ह्यूमन वेस्ट से मेरा मुराद वो नहीं है, यानी ह्यूमन वेस्ट जो भी फॉर एग्जांपल आप सब्जियां वगैरह खाते हैं तो उनके जो छिलके वगैरह होते हैं वो फेंकते हैं, या फिर डोमेस्टिक वेस्ट। अच्छा मुझे बताओ ये जो मार्गला की हिल्स पे जो दरख्त हैं उनकी जड़ों पे जाके कहाँ जाके वो अपने वो वेस्ट फेंकते? ये भी है, देखो लॉजिकल है ना, देखो कितना लॉजिकल सवाल किया मैंने। I think everything that is matter has mass. अच्छी बात ये है भाई ने अच्छी बात की है, लेकिन फिर उसका इससे क्या ताल्लुक है? उसका इससे क्या ताल्लुक है ये बताएं। किससे? ये मेरे सवाल से बात आपने बहुत अच्छी की है, बहुत कम लोग ऐसी बातें करते हैं। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर है, और दरख्त स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ट्री, उसका मास है। जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई लेकिन सवाल मेरा ये कि वो आया कहाँ से? यार ये हमारी पूरी कौम की एक वो मेंटालिटी बन चुकी है, जो चीज नहीं आती ना अल्लाह को पता है। तो भाई आपको भी कुछ पता होना चाहिए, अल्लाह ने ये दिमाग इसीलिए दिया। चलो छोड़े, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, नाराज नहीं होना? ये नाराज लग रहे हैं, लग रहे हैं ना? अच्छा चलें एक और सवाल करते हैं। आप मुझे बताएं कि हम जमीन पे होते हैं तो हमें चांद ऊपर नजर आता है, और अगर हम चांद पे चले जाएं तो हमें जमीन किधर नजर आएगी? ऊपर नजर आएगी। ऊपर ही नजर आएगी। ऊपर नजर आएगी। तो फिर असल में ऊपर कौन है? असल में स्पेस है ना, और जितने प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर शेप में हैं। दैट्स व्हाई हम जब भी किसी प्लैनेट पर जाएंगे हम ऊपर ही देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे। और इसमें भी अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान मतलब मजीद आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते? नहीं। चले ठीक है, अच्छा जवाब है, सही जवाब दिया। एक सवाल आपसे और करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो चांद है ये ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर है या ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर है? ग्रेविटी के चलिए इनसे नहीं पूछे, इनका बीपी डाउन हो रहा है, आप बताएं। अंदर है। अंदर है, तो फिर ज़मीन पे क्यों नहीं गिरता? कशिश कम है। कशिश कम है, लेकिन है तो है ना। है तो थोड़ी सी जो है उसकी वजह से फिर ज़मीन पे आ जाना चाहिए उसको। ये सवाल तो बहुत अच्छा है। सवाल मैं जवाब की तलाश में हूँ, मुझे भी पता है, बहुत अच्छा मैं सवाल करता हूँ माशाल्लाह। चांद जमीन पे क्यों नहीं गिर रहा? हाँ इसका जवाब मैं दूं? हाँ ओ भाई जी जिंदाबाद। उसकी वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी की वजह से? कौन सी वेलोसिटी उसकी? जो चांद की अपनी वेलोसिटी है उसकी वजह से वो जमीन पे नहीं आ सकता। अगर मतलब जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है अर्थ के अराउंड। जिंदाबाद यार, मैं इनको सही नहीं समझता था, मैं समझता कुछ नहीं आता इनको, लेकिन लाइक बोलने निकले। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।